स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ करी थी, आई होप दैट यू हैव डन ऑल दोज आइडेंटिटीज़ बिकॉज टुडे व्हाट वी आर डूइंग इज़ बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिटीज़। मैंने जनरली क्या बताया था तुम्हें कि जो तुम्हें लर्न होना चाहिए बेसिकली, जो मैंने लास्ट सेट जो नेगेटिव एंगल्स का बताया था, एंड द मेन थिंग वॉज देयर डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज अगर तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर है तो आगे जाके कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। एंड टुडे वी आर डूइंग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमने करी थी विद नेगेटिव एंगल्स करी थी। सेकंड जो हम सेट कर रहे हैं वो अगर हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज देखें किससे रिलेट करेगा, लाइक साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। सेम वे tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटीज जो 10th क्लास से तुमने पढ़ी हैं, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी है। इसमें क्या है कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ ऐसी आइडेंटिटीज होनी चाहिए। एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे यहां पर साइन कोसेक से रिलेट कर रहे हैं, इन द सेम वे इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री साइन इनवर्स इज रिलेटेड टू कोसेक इनवर्स एक्स। cos inverse x is related to sec inverse x, but the difference is what? Sin inverse of x is related to cosec inverse x। जैसे sin थीटा cosec से रिलेट करता है, इन द सेम वे sin इनवर्स cosec इनवर्स से रिलेट करता है, बट द डिफरेंस इज यहां पर पूरे फंक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, बट इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिस इज कोसेक इनवर्स 1/x। यहां पर क्या है, सिर्फ एंगल रेसिप्रोकल होता है। यहां पूरा फंक्शन रेसिप्रोकल होता है मेन ट्रिगो में, यहां पर सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंगल रेसिप्रोकल होता है। इसी टाइप से अगर हम कोसेक इनवर्स को रिलेट करते हैं, विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू sec inverse 1/x। sec inverse x is equal to cos inverse 1/x। tan inverse x equals to cot inverse 1/x। cot inverse x is equal to tan inverse 1/x। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, हम पहले इसको डराइव करते हैं कि ये हमारा आया कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक साइन इनवर्स एक्स, जिसको हमें क्या प्रूव करना है, कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमें सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया था तुम्हें लास्ट वीडियो में, हमें क्या करना है, पहले बेसिक आइडेंटिटी पर जाना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर। एंड फॉर दैट वी अज्यूम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। व्हेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, देन एक्स इज व्हाट, साइन थीटा, बिकॉज टेकिंग साइन बोथ साइड्स। नाउ दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा को हम कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम यहां ले आते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x, टेकिंग कोसेक इनवर्स बोथ साइड, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। theta is cosec inverse x 1/x and theta is sin inverse x. So from this and this, sin inverse of x is equal to cosec inverse of 1/x.
एक्स। जिस तरीके से मैंने ये फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करी है, इन द सेम वे तुम लोग ये बाकी जो 5 आइडेंटिटीज है ये प्रूव कर सकते हो। तो मैंने एक ये प्रूव कर दी, बाकी तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर बोर्ड पर देख रहे हो, मैंने जो पीछे अभी आइडेंटिटीज तुम्हें बताई थी कि तुम डराइव कर सकते हो, एक आइडेंटिटी मैंने डराइव करी थी। इसके लिए मैंने साथ में इनकी जो डोमेन है वो भी साथ में लिख दी है साइड बाय साइड। यहाँ तक तो ये कॉमन है, ये इनकी डोमेन्स है। डोमेन्स हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, सेम बिल्कुल वो ही हैं। बट यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने एक नेगेटिव एंगल्स भी किए थे। अगर x हमारा नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0 होगा, इफ इट इज 0 टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स x इज दिस। इफ x इज फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू 0, then tan inverse x is minus pi plus cot inverse 1 by x. In the same way, negative infinity to 0, tan inverse 1 by x is minus pi plus cot inverse x. इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है, जो हमने लास्ट वीडियो में नेगेटिव एंगल्स का करा था, वो कंसेप्ट यूज हो रहा है। बिकॉज यहाँ हेयर x इज नेगेटिव, बिकॉज x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। x अगर नेगेटिव होगा तो tan इनवर्स विद नेगेटिव एंगल एंड cot इनवर्स विद नेगेटिव एंगल, वो आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर यूज करिए। तो ये जस्ट नोट डाउन कर सकते हो तुम स्क्रीन को पॉज करके। बट जो आइडेंटिटीज है बेसिकली तुम्हारा जो 12th क्लास में ये अप्लाई होगा, ठीक है। अगर तुम आगे कोई कंपटीशन देते हो, अगर तुम उसका जी मेंस और एडवांस अगर देते हो, तो ये भी एप्लीकेबल रहेंगी। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला इज, दिस इज द थर्ड सेट। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये 3 आइडेंटिटीज है, मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स विथ पॉजिटिव साइन विथ सेम एंगल विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। मतलब इसको हम डायरेक्टली पाई बाय 2 लिख सकते हैं। सेम वे tan इनवर्स एंड cot इनवर्स में रिलेशन है, sec इनवर्स एंड cosec इनवर्स में रिलेशन है। ना इसको हम डराइव करते हैं। जैसे हम फर्स्ट ये ले लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। अच्छा, इसके अंदर भी जो डोमेन है उसका ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा। हेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। in case of tan inverse and cot inverse, x belongs to negative infinity to infinity, and in case of sec inverse x and cosec inverse x, x belongs to negative infinity to -1 union 1 to infinity। नाउ हम ड्राइव करते हैं अपना ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। कैसे कर सकते हैं? अपना जो बेसिक रूल है हम वो फॉलो करते हैं। वी अज्यूम साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। व्हेन साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा। साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, सो x इक्वल्स टू साइन थीटा को हम कॉस में कैसे लिख सकते हैं? कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। नाउ टेकिंग कॉस इनवर्स बोथ साइड, तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर क्या बचेगा? कॉस इनवर्स कॉस हट गया, पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा को यहां पर ले आते हैं इस साइड पर, थीटा प्लस cos inverse x equals to pi by 2, and theta is what? Sin inverse x. Therefore sin inverse x plus
कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये हमारा फर्स्ट जो आइडेंटिटी है इस सेट की, ये प्रूव हो गई। इसी तरीके से तुम बाकी दो जो आइडेंटिटीज़ है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट सेट है वो पहले ही लिख लिया, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो लिखने में, वीडियो वरना लेंदी हो जाता है। ये आइडेंटिटी हमारी क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x की हमारे पास 3 आइडेंटिटीज़ हैं। एक साइन इनवर्स में है, एक कॉस इनवर्स में है और एक tan इनवर्स में है, और ये इनके एंगल्स हैं। एंड ये इनका जो x है ये हमारा किस रेंज में होना चाहिए, ये भी साथ में, बट तुम्हारे लेवल पर जो कंडीशंस है वो यूजली एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। एक एप्लीकेबल रहेगी, उसको अभी मैं आगे मेंशन कर दूंगा, जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन में अप्लाई भी होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम 1 बाय 1 ये आइडेंटिटीज़ देखते हैं कैसे डराइव होंगी। बेसिक जो रूल है हमारा, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। tan इनवर्स x आ गया, इसका मतलब हम x को क्या पुट करें, tan थीटा पुट कर देते हैं। वी टेक राइट हैंड साइड, जैसे ये वाला आइडेंटिटी लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें दो तरीके से हिंट मिलता है कैसे। एक तो जो हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x लाने, मतलब x को हमें tan थीटा पुट करना है, एक तो ये पता चल गया। दूसरा यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। आइडेंटिटी है 11th क्लास में करी थी, तो इसका मतलब इससे भी हमें पता चल रहा है, बिकॉज आइडेंटिटी का फॉर्मेट गिवन है। सो वी पुट x इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। x को अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sin 2 theta. So this will be sin inverse sin 2 theta, जो कि आगे जाकर क्या रह जाएगा, ये sin इनवर्स से sin रिवर्स हो गया, 2 theta बचा। Now x is what, tan theta. When x equals to tan theta, then theta is equal to tan इनवर्स x, बिकॉज टेकिंग tan बोथ साइड, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने किया है x को tan थीटा पुट करके, अगर हम इसमें सेकेंड आइडेंटिटी में अगर अप्लाई करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स cos 2 थीटा, इनवर्स एंड cos हट के 2 थीटा रह गया। इसी स्टेप पर आ जाएंगे, फिर से वो 2 tan इनवर्स x बन जाएगा। एंड इन केस ऑफ थर्ड आइडेंटिटी, व्हेन x इज tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा इज 2 थीटा। उसके बाद फिर से हमारा ये डराइव हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें 11th क्लास की अगर आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न है तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। आइडेंटिटीज अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए बस। अभी हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटी है, इसके अंदर क्या है, जैसे हमने आइडेंटिटीज करी थी 11th क्लास में tan की, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, उसी तरीके से यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस इज फॉर एक्स वाई लेस देन 1। अगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है एक्स वाई जो है ये, इफ दिस एक्स वाई इज लेस देन 1, तो ये होगा। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 है, तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा। बिकॉज अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो ये जो एंगल है ये नेगेटिव बन जाएगा। x इंटू वाई क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव आने पर क्या होगा, पाई हमारा इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक्स वाई भी अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स वाई
बोथ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो बोथ एक्स एंड वाई नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0। तो उसके लिए जो थर्ड कंडीशन है उसमें दिस इज माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये जो सारा गेम है ये सिर्फ इनकी डोमेन एंड रेंज का गेम है और कुछ नहीं है। किस बिकॉज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैव देयर इनवर्स, इसीलिए इतनी इनमें कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। बट जो तुम्हारे जो बुक है, जैसा भी मैंने पीछे थोड़ी देर पहले बताया था कि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी गिवन है, वो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड है जहां पर एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने के केस में हम ये वाला आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं उस क्वेश्चन में। अगर हम इस कंडीशन को ना देखें और उस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अगर ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आता है, बट आंसर उसका क्या है, पाई है। तो हम ये वाला केस उसके अंदर अप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल गिवन है एनसीईआरटी के अंदर मिसलेनियस में। तो ये कंडीशन जो है तुम्हारी एक एग्जाम्पल में एप्लीकेबल होगी है, अदरवाइज ये आइडेंटिटीज जो है बेसिक, एक ये वाली आइडेंटिटी और एक ये वाली आइडेंटिटी, ये दोनों यूज होती हैं मैक्सिमम, ये रेयरली यूज होती हैं। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसे ही फिर ये इसकी कंडीशनल आइडेंटिटीज हो गई। ये आइडेंटिटीज तुम्हें लर्न होनी चाहिए। बेसिकली ये फर्स्ट 2 लर्न होनी चाहिए और एक इसकी फर्स्ट लर्न होनी चाहिए। अब हम डराइव करते हैं कि ये आइडेंटिटी हमारी आई कैसे, इसको हम यहीं पर स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं। लाइक हम ये लेते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वी पुट x equals to tan alpha and y equals to tan बीटा। हमने x को tan alpha और y को tan बीटा अज्यूम कर लिया। तो अब ये हमारा बन गया tan इनवर्स tan alpha प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan alpha इंटू tan बीटा। ये 11th क्लास में हमारी आइडेंटिटी थी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इज व्हाट, tan a प्लस b। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अब मैं यहां पर कर देता हूं, इसकी क्या आगे कॉन्टिन्यूड है tan इनवर्स, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा, इनवर्स से tan हट गया, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा की हमें वैल्यूज रिवर्स करनी है। व्हेन x इज tan अल्फा देन अल्फा इज tan इनवर्स x। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x प्लस व्हेन y इज tan बीटा देन बीटा इज tan इनवर्स y। दिस इज tan इनवर्स y। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से हमारी जो ये सेकंड आइडेंटिटी है ये भी डराइव हो जाती है सेम वे। नाउ वन मोर कंसेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें ये कंसेप्ट्स एप्लीकेबल रहते हैं। दीज कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी यूजफुल। ये कंसेप्ट क्या है, व्हेनेवर यू फाइंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन योर क्वेश्चन जस्ट पुट x equals to sin theta because 1 minus sin square theta equals to cos square theta। सिंप्लीफाई हो जाएगा बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक फंक्शंस एंड देन वी सिंप्लीफाई एंड गेट बैक आर इनवर्स रिलेशन जो भी हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वी पुट x इक्वल टू साइन थीटा बिकॉज वो सिंप्लीफाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ वी हैव a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा बिकॉज ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स इज a साइन थीटा
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. Same way, if we have 1 plus x square in our question, put x equals to tan theta, because 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Same way, a square plus x square अगर है, put x equal to a tan थीटा, बिकॉज ए स्क्वायर कॉमन लेकर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा. अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा, बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज व्हाट, टेन स्क्वायर थीटा. क्वेश्चन जो है वो टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. इन द सेम वे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, सेम इसी तरीके से ए स्क्वायर कॉमन लेकर हो जाएगा. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, 1 प्लस एक्स अगर गिवन है क्वेश्चन में और वी हैव 1 माइनस एक्स, पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, बिकॉज 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो कि इस केस में आएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा में. एंड इफ वी हैव a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, पुट x इक्वल्स टू a कॉस 2 थीटा, बिकॉज a प्लस a कॉस 2 थीटा, a कॉमन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो a इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हैं, ये जो टूल्स हैं, दिस टूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो ये जो हमारी आज जो हमने करी है वो सारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करी हैं. अभी हमने क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व नहीं करे हैं. क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से सिर्फ क्वेश्चन ही इनवर्स ट्रिग होकर सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू हैव टू लर्न ऑल द आइडेंटिटीज़. जितनी भी मैंने फर्स्ट क्लास में जो आइडेंटिटीज़ कराया था इनवर्स ट्रिगो की, आज की क्लास में जो इनवर्स ट्रिगो की मैंने आइडेंटिटीज़ विद कंडीशंस कराई हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दीज आइडेंटिटीज़, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ईजिली. तो नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे.